लिए पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव इस बार परिवार सहित पटना के सड़क पर उतारे रहे हैं। अभी लालू यादव बिहार लौट चुके हैं और लालू यादव से मिलने गए हैं, तो क्या कुछ बात बनी? माननीय राष्ट्रीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से हम भी मिले। उन्होंने बोले पेमेंट मिला था, हम बोले पेमेंट नहीं क्या मिला था, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। हम वार्ड सचिवों को हमारे हक दे दो नीतीश कुमार, भूखा पड़ा परिवार हो, भूखा पड़ा परिवार, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, कारोबार छोड़ कर हम गर्दनी बाग धरना पे आते हैं, जो कुछ लेकर आया वही हम छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। धन्यवाद मेरे विरोचन वार्ड सचिव जिला अध्यक्ष मुंगेर। तो आप यहाँ पे आके बोल दें आपका लेटर मैं निरस्त नहीं करूंगा। 24/2025 जो सपना आपने देख रहे हैं उस सपना को साकार कतई नहीं होने देंगे, नहीं तो हमारे 1,14,000 वार्ड सचिव। तो अगर ये बात नीतीश कुमार जी आकर बोल देते हैं तो आप अभी मंदिर धो रहे हैं, कहीं कहीं दरवाजा जाकर साफ कर रहे हैं, तो वो अपना 24-25 का चुनाव में हाथ धो लेंगे? जी यथासंभव हाथ धो लेंगे। इस पूरे 153 दिन का जो समय रहा है, तपिश भरी गर्मी रहा है, उसी में बारिश भी, बरसात भी आई है, बारिश भी पड़ी है, इसके अलावा आप कपकपाती ठंड में भी गर्दनी बाग में धरना स्थल पे मौजूद रहे हैं आप लोग, तो इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कीजिए, फिर आप इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ 153 दिन से पारी खेलिए, तो ये कहाँ कैसे मतलब सहन कर पाएंगे इस 153 दिन के समय को जो आपने गंवाया? नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। तो मैं मौजूद हूं अभी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर, जहां पर वार्ड सचिव संघ जो हैं 153 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं और नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं, नेता से बात भी करते हैं, आश्वासन भी मिलता है, लेकिन जो कागज पे काम की बात हो वो नहीं हो पाता है। निराशा होकर फिर से यही धरना स्थल पर मौजूद हो जाते हैं। स्वागत है आप लोगों का। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आज 153 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते आ रहे हैं हम वार्ड सचिव संघ। यह पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल है, सरकार द्वारा चिन्हित जगह है। यहाँ पर जितने भी लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने आते हैं, सरकार द्वारा एक अधिकारी इनपुट किया गया है, वो अधिकारी जितने भी लोग आते हैं उनकी मांगों को लेकर के सरकार तक वार्ता करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन हम वार्ड सचिवों का क्या दोष है जो आज तक बिहार सरकार द्वारा कोई भी अधिकारी, बिहार सरकार द्वारा चिन्हित कोई भी अधिकारी अभी तक हम लोगों के मांग को पूछने तक नहीं आया, जबकि हम लोग यहाँ से निराश होकर के जब कोई विधायक के पास जा रहे हैं या सरकार में बैठे मंत्री के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो आश्वासन दे करके हम लोग को वहाँ से एक चीज़ 153 दिन में सीखने को ज़रूर मिला है। क्या जो सरकार है एक कार्य बहुत अच्छा कर रही है, एक कार्य बहुत अच्छा कर रही है, वह काम है आश्वासन का। जब भी आप कोई भी मांग को लेकर के सरकार के समक्ष जाइए तो आपको आश्वासन इतना बढ़िया से देंगे कि जैसा लग रहा है आपका काम 2 से 4 दिन में ही, अगला 2 से 4 दिन में ही होने वाला है। लेकिन फिर अगला 2 से 4 दिन के बाद आप जाइए तो फिर वहाँ से वही चीज़ आश्वासन मिल रहा है। इससे हम लोग अब दुखी हो गए हैं, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह सरकार हम लोगों को पुनर्स्थापन का लेटर नहीं निकलवाना चाह रही है तो क्यों ना अपने अधिकारियों से स्पष्ट जवाब दिलवा दे रही है कि आप लोगों को कुछ होने वाला नहीं है, आप लोगों का मांग जायज़ है ही नहीं। क्यों आप हमेशा कहते आ रहे हैं कि वार्ड सचिव संघ का मांग जायज़ है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि वार्ड सचिव ने हमारे योजना को धरातल पर उतारने में अपना खून पसीना एक कर दिया है? क्यों आप हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप, आश्वासन का लॉलीपॉप दे करके फिर पटना के गर्दनी बाग में वापस भेज दे रहे हैं? महोदय,
यदि आपका यही रवैया रहा तो आने वाला चंद समय में निश्चित आपको जवाब देने के लिए, आप तक हम अपनी मांगों को मजबूती से पहुंचाने के लिए पूरे बिहार के वार्ड सचिव जो 4.5 साल आपके योजना में अपना कीमती समय दिया, खून पसीना एक किए, लगा करके आपकी योजना को धरातल पर उतारा, यहाँ तक कि अपना पॉकेट से भी आपके योजना में खर्चा किया, नहीं हो कुछ तो एक एक सचिव को 35-40 हज़ार रुपया अपना पॉकेट से खर्चा हो गया। पहले अकाउंट खुलवाइए, अकाउंट में 4500 रुपया लगा, उसके बाद सैकड़ों बार ब्लॉक, बैंक, फिर बाजार जाते जाते नहीं हो कुछ तो 35 से 40 हज़ार रुपये आपके योजना में हम लोग को पॉकेट से लगा। ये सब चीज़ों से दुखी होकर के हम वार्ड सचिव संघ ने एक बैठक करके निर्णय लिया कि बहुत जल्द आप तक अपनी मांगों को मजबूती से पहुंचाने के लिए पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव इस बार परिवार सहित पटना के सड़क पर उतारे रहे हैं। आपको फैसला करना है, इसको आपको देखना है, क्या हमारी मांगों को आप जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसे ही हम लोग सब्र को खो देंगे तो हम लोग जो बैठक में निर्णय लिए हैं वह निर्णय को धरातल पर भी उतारने का बहुत जल्द काम करेंगे। 2-2, 4-4 दिन का आश्वासन मिलता है। 2-2, 4-4 दिन के आश्वासन से आज 153 दिन पूरा हो चुका है। कहाँ गए हैं अब तक दरवाजा खटखटाने के लिए? पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और जितने भी हमारे क्रांतिकारी वार्ड सचिव हैं सबको सलाम मैं करता हूं। गाना में भी है, धोबत धोबत तोहड़े मंदिरिया अचड़ा खिया बोले है। हमने हर मंदिर, हर दरवाजा, हर मंत्री, हर संतरी, हर विधायक, हर एमएलसी को हमने मांग पत्र दिया और ज्ञान पत्र दिए। सिर्फ हमको क्या मिला? आश्वासन। ये आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। अगर आश्वासन ही देते तो कहता बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार का सरकार है, अब बेरोजगार है ना, गर्दनी बाग में लाचार है। मैं कहना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से, अगर आपको आश्वासन नहीं देना है ना तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर आइए और आश्वासन देके हम लोग को बोल दीजिए कि 72-19 से लेटर हम निरस्त नहीं करेंगे, यथासंभव हम लोग घर चल जाएंगे। आप और 24 और 25 का हम लोग रणनीति कहने तैयारी करेंगे। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूँ इस सरकार को और घिनौनी सरकार को। यही 24-25 की लड़ाई को लेकर कहीं आप लोगों को यहाँ फंसा के रखा जा रहा हो? अगर फंसा के रखा जा रहा है तो हमारे घर में भी तो माँ बाप, पिता, बच्चा तुल्य है जो शिक्षा के लिए लाचार है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपके प्रोजेक्ट में 5 वर्ष हमने कीमती समय को लौटाए। आप धरना स्थल पर आवे और कह दे कि मैं आपका 5 वर्ष कीमती समय लौटा देना चाहता हूँ, या तो आप बेरोजगारी का फैक्ट्री लगाने का काम कर रहे हैं, या आप पढ़े लिखे साक्षर व्यक्ति को निरक्षर करके कोई है ना गलत रास्ता में बहकाने का काम करते हैं। आप स्वतः मंत्री जी, मान लिया नीतीश कुमार जी को मैं खुले चाले से आगाह कर देना चाहता हूँ, आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर आवे और बोले हमारे वार्ड सचिव को कि आपका मांग गलत है। अगर गलत है तो आप यहाँ पे आके बोल दें, आपका लेटर मैं निरस्त नहीं करूंगा। 24/2025 जो सपना आपने देख रहे हैं उस सपना को साकार कतई नहीं होने देंगे। नहीं तो हमारे 1,14,000 वार्ड सचिव। तो अगर ये बात नीतीश कुमार जी आकर बोल देते हैं तो आप अभी मंदिर धो रहे हैं, कहीं कहीं दरवाजा जाकर साफ कर रहे हैं, तो वो अपना 24-25 का चुनाव में हाथ धो लेंगे जी, यथासंभव हाथ धो लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बहुत दर्द भरी आवाज, हम वार्ड सचिवों को हमारे हक दे दो नीतीश कुमार, भूखा पड़ा परिवार हो, भूखा पड़ा परिवार, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, गाँव बार छोड़ कर हम गर्दनी बाग धरना पे आते हैं, जो कुछ लेकर आया वही हम छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। धन्यवाद मेरे विरोचन वार्ड सचिव जिला अध्यक्ष मुंगेर। अभी लालू यादव बिहार लौट चुके हैं और लालू यादव से मिलने गए हैं, तो क्या कुछ बात बनी? मान लिया राष्ट्रीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से हम भी मिले, उन्होंने बोले पेमेंट मिला था, हम बोले पेमेंट नहीं मिला था, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं कि आप काम करो, पेमेंट नहीं मिलने वाला है, अस्थायी नहीं करने वाला है। तो बोले हमने पंचायती राज मंत्री और नीतीश कुमार जी से स्वतः मीटिंग करके आप लोग अमेंडमेंट करके संशोधन करके जितना जल्द हो कार्रवाई करेंगे। इस पूरे 153 दिन का जो समय रहा है, गर्मी, धूप, मतलब तपिश भरी गर्मी रहा है, उसी में बारिश भी, बरसात भी आई है, बारिश भी पड़ी है,
इसके अलावा आप कपकपाती ठंड में भी गर्दनी बाग में धरना स्थल पे मौजूद रहे हैं आप लोग, तो इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कीजिए, फिर आप इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ 153 दिन से पारी खेलिए, तो ये कहाँ कैसे मतलब सहन कर पाएंगे इस 153 दिन के समय को जो आपने गंवाया है? इस सबसे पहले जो है आपके चैनल को जो धन्यवाद है, हमारे इस जो है मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दा को उठाने के लिए। जो है मैं राणा झा जो है सहरसा जिला से हूँ और जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। हम लोग जो 153 दिन से जो है यहाँ पे गर्दनी बाग में हम लोग जो है यहाँ पे हैं। सरकार से हम लोग जो सम्मानजनक रूप से हम लोग अपनी जो है मांगों को हम लोग रख रहे हैं। इतने दिन से हम लोग जो सरकार को जगाने का कोशिश हम लोग जो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो है ध्यान अभी तक हम लोग के ऊपर नहीं गया। हम लोग का मान सम्मान को नहीं रखा जा रहा है सरकार को। अब अगली जो आने वाली है 2024 और 25 जो आने वाली है, जैसे कि आपने जो अभी जो है बोला था, अगर हम लोग का सम्मान नहीं रखते हैं, सरकार अगर नहीं रखती है और हम लोग का जो है सम्मानजनक तरीके से हम लोग को यहाँ से धरना स्थल से हम लोग को जो है नहीं, अगर जो है सम्मान यहाँ पे हम लोग को देती है, अगर 1,14,000 वार्ड सचिवों को, तो आने वाले समय में 2024 और 25 में संख्या हम लोग की भी है, तो हम लोग उनको मजदूरी दे देंगे। उनको अगला 24 और 25 में वो भी मजदूरी मांगने आएंगे, अपने जो 5 साल का मजदूरी दे मांगने आएंगे। हम लोग को तो 5 साल का मजदूरी नहीं मिला है, लेकिन उनको हम लोग जो है मजदूरी अवश्य हम लोग जो है लौटाएंगे वोट के रूप में। हाँ, वो लौटाएंगे, हम लोग जो है एकदम लौटाएंगे। सिर्फ हम लोग जो है 1,14,000 ही नहीं है, हम लोग के साथ 1,14,000 के साथ हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी सभी हम लोग के हैं। अगर आंकड़ा, अगर जो राजनीतिक पार्टी जो आंकड़ा वो समझती है, सिर्फ आंकड़ा ही देखती है ना, और हम लोग का आंकड़ा हम लोग वार्ड लेवल पर है। किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जो है उन लोग का वार्ड स्तर पर नहीं होगा, मतलब खेला होगा। खेला तो जो है होगा। अगर जो है नीतीश बाबू और आप लोग के साथ अगर खेला होगा तो वो आप लोग भी उनके साथ खेला करें। निश्चित 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 खेला हम लोग अभी धैर्य का परिचय दे रहे हैं और धैर्य से ही रहेंगे हम लोग जो है। अगर हम लोग उग्र हो गए तो वो हम लोग के लिए भी नहीं अच्छा रहेगा, ना सरकार के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मजदूरी हम लोग लौटाएंगे उनको। मजदूरी लौटाने के लिए तैयार है बिल्कुल मजदूरी लौटाने के लिए तैयार है 2024-25 में 2024 और 25 में। वोट देकर। वोट बिल्कुल देंगे, वोट दे करके ही लौटाएंगे। हम लोग के 1,14,691 है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से कितना होगा। बिल्कुल मतलब इनके जीवन का महत्वपूर्ण, किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है समय, और इन लोगों का जो 5 वर्ष का समय रहा है वो 5 वर्ष का समय कहीं ना कहीं निरर्थक हो गया, क्योंकि ना ही मजदूरी मिला और न ही इन्हें रखा गया उस वार्ड सचिव के पद पर। अब नए वार्ड सचिव की नियुक्ति हो चुकी है तो ये लोग सड़क पर आ गए हैं। अब सोचना सरकार को है, संज्ञान में सरकार को लेना है। इसका जो पंचायती राज विभाग की मंत्री है वह कहीं से कान में क्या तेल डालकर सोए हुए हैं या क्या एक रुई डालकर सोए हैं, जो आज तक इन लोगों की आवाज़ सुनने तक राजी नहीं हुए। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।